एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप हमारी क्लासेस को टाइम टू टाइम देख रहे होंगे। जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं और उन्होंने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उत्तराखंड स्पेशल का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। उम्मीद करता हूं कि जो ये सेगमेंट है वो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रह रहा होगा। आप हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने उत्तराखंड का इतिहास देख लिया था। उसकी 2 क्लासेस रहीं, सेगमेंट फर्स्ट, सेगमेंट सेकंड, और हमने एक क्लास देखी थी उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा। अब ये हमारी क्लास है ज्योग्राफी से। आप पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक देखिए, वहाँ आप महसूस करेंगे कि ये काफ़ी यूज़फुल क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि 2022 में 3 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट जो कि ज्योग्राफी का आ रहा है, भौतिक संरचना और वहाँ की जलवायु, क्लाइमेट, और वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने पिछले क्लासेस की तरह विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे लिए हैं। क्योंकि उत्तराखंड PCS, उत्तराखंड के अदर एग्ज़ाम्स में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमारे लिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है और हमें इससे यह भी पता चलता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कहाँ से आएगा, कहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला कौन सा है? तो ये मैंने आपको पहले भी अपने प्रशासनिक जब हम क्लास पढ़ रहे थे तो बताया था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, चमोली। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं? आपका करंट पोजीशन है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से 2017 में जब बताया गया था तो 12 था। आज के हिसाब से 2022 में, है ना, 2022 में कितना है? 13 है। ठीक है, तो अगर अब क्वेश्चन ये आता है तो 13 इसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन 2007 के हिसाब से ये आपका 12 था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? ठीक है, इसमें अभी पूछा गया है क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है वो भूकंप की बेल्ट में आता है। ठीक है, और इसी वजह से इन्होंने पूछा है कि भूकंप का कौन सा ईयर जो था और कहाँ पे जो आया था वो सबसे ज़्यादा तीव्रता का था। तो वो हो जाएगा आपका चमोली में 1999 वाला भूकंप सबसे तेज़ तीव्रता का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं? है ना, जो पाताल कूप बोला जाता है या स्रोत कूप जो पाए जाते हैं वो किस भाग में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके तराई वाले भाग में। बी ऑप्शन इज करेक्ट, तराई वाले भाग में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो उत्तराखंड का कौन सा ऐसा इन चारों में से डिस्ट्रिक्ट है जो उसका जिला नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि रुद्रपुर आपका उत्तराखंड का जिला नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? ठीक है, ये सारे के सारे मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे आंसर उस ईयर के हिसाब से हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन पेपर आया था। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका जो आंसर था, जो आयोग ने माना था, वो है आपका पिथौरागढ़। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको सभी को पता है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी को पता है कि पहाड़ों की रानी के नाम से कौन जाना जाता है? ए ऑप्शन, मंसूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किंगरी बिंगरी, नीति, शैलशाल और धर्मा क्या हैं? तो किंगरी बिंगरी, नीति, शैलशाल और जो धर्मा हैं वो क्या हैं आपके? वो हैं आपके दर्रे। आपने कई बार सुना होगा कि नीति, माना, ये बहुत फेमस, माना, नीति, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस वहाँ के दर्रे हैं। इसके साथ साथ किंगरी बिंगरी, शैलशाल और धर्मा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्रे हैं कहाँ के? उत्तराखंड के।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में नाहान पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो नाहान पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर स्थित हैं? ये हैं आपके ए ऑप्शन इज करेक्ट, हल्द्वानी के पास। ठीक है, हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दरमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो दरमा और ब्यास घाटियों को जो जोड़ने वाला दर्रा है उसका नाम है आपका सिलना। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सिलना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच का व्यापार होता है? तो राज्य के जो कौन सा ऐसा दर्रा है जिससे हम तिब्बत और नेपाल के साथ साथ व्यापार करते हैं? तो ये आपका जो होगा वो होगा आपका पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ का जो दर्रा है वहाँ से हम तिब्बत नेपाल के बीच में दर्रा करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है? ये अभी पहले ही सॉल्व किया। वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी नंदा देवी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है? बद्रीनाथ आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और चमोली डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है एरिया वाइज। ठीक है, चमोली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। तो अभी फिर से हमने वही क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कर चुके हैं, वो है आपका नंदा देवी। ए ऑप्शन इज करेक्ट, नंदा देवी। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे ए ऑप्शन कर लीजिएगा, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कई बार यूपीएससी में भी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा जाता ही है। तो फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ पे है स्थित? आपके बृहद हिमालय क्षेत्र में। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बृहद हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दून कहा जाता है। राज्य में जो दून कहा जाता है वो किसे कहते हैं? दून किसे कहा जाता है? तो दून कहा जाता है आपकी संरचनात्मक जो घाटी होती हैं उनको, इसीलिए हम देहरादून हो गया, इसीलिए हम ऐसी संरचनात्मक घाटियों को दून कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुभेदता जोन में आता है? भूस्खलन सबसे ज़्यादा कहाँ, किस एरिया में, किस जोन में होता है? तो वो हो जाएगा आपका बाह्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बाह्य हिमालय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो हमने अभी देखा था कि जो पिथौरागढ़ का दर्रा था वो नेपाल और तिब्बत से व्यापार करने के लिए किया जाता था यूज़। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा दर्रा है जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा ट्रेल पास। ठीक है, ट्रेल पास इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, थांगाला। ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, थांगला। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है आपकी बृहद और मध्य हिमालय के बीच में। ठीक है, बृहद और मध्य हिमालय के बीच में क्या है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाला अधिकांश भूकंपों का क्या कारण है? तो जो वैज्ञानिक बताते हैं जिस कारण को कि उत्तराखंड में जिस वजह से भूकंप आते हैं, तो उसका क्या कारण बताते हैं? तो उसका कारण बताते हैं आपका प्लेटों की गतिशीलता प्लस भ्रंशों की उपस्थिति। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, अर्थात आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो बाढ़ आने का सबसे बड़ा कारण क्या है वहाँ पर? वो है आपका भूस्खलन और अतिवृष्टि। ठीक है, तो ए और बी दोनों, इसका भी आंसर डी ही सही होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है
कौन से जोन में आता है डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से, डिजास्टर की दृष्टि से? तो आप सभी को पता होगा कि जो ये जोन 4 और जोन 5 में हमारा उत्तराखंड आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो सबसे वर्षा ज़्यादा होती है बाह्य हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अभी हमने देखा कि एरिया कौन सा है, तो बाह्य हिमालय क्षेत्र। अब पूछ रहे हैं वह स्थान कौन सा है, तो वह स्थान हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नरेंद्र नगर, टिहरी। ठीक है, नरेंद्र नगर इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक, जो मतलब ये साफ नहीं है क्वेश्चन, सीमाओं वाले हैं, मतलब आंतरिक सीमाएं जिनकी हैं, वो कौन से क्वेश्चंस हैं, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा, आपका एक तो टिहरी भी है, रुद्रप्रयाग भी है, यहाँ पे भी रुद्रप्रयाग है, तो बागेश्वर भी है, बागेश्वर यहाँ पे भी है, अल्मोड़ा भी है। तो मतलब टिहरी भी है, रुद्रप्रयाग भी है, बागेश्वर भी है और अल्मोड़ा भी है। तो ये सारे के सारे, ये चारों के चारों क्या हैं? ये आपके आंतरिक सीमाओं वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? अब यहाँ पे आंतरिक नहीं पूछा है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा है। तो वो सीमा कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि नेपाल से सीमा लगती है जिसकी, वो है पिथौरागढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न कस्बों में कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो आपको इसमें यहाँ पे ऑप्शन क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। रुड़की लक्सर दोनों हैं, खानापुर चानापुरी दोनों हैं, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है मंगलौर और लोधारा, ये भी हैं आपके, मंगलौर और लोधारा। तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा। ये 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं आपके मैदानी, ये 6 के 6 कस्बे आपके मैदानी क्षेत्र में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई के क्षेत्र में स्थित है? तो अभी हमने देखा मैदान के एरिया में, और अब देखेंगे हम तराई के एरिया में। तो तराई के एरिया में औरंगाबाद भी आता है, ज्वालापुर भी आता है, सितारगंज भी आता है, बाजपुर भी आता है, काशीपुर भी आता है और खमेटा भी आता है। तो ये सारे के सारे होते हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य के किस क्षेत्र में कुमायूनी और गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तो वो ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे ये सभी लोग भी रहते हैं? तो वो है आपका तराई का क्षेत्र। ठीक है, तराई के क्षेत्र में ये लोग सभी लोग मिल जाएंगे आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो आप सभी को पता है, उसकी हाइट है 750 मीटर से लेकर 1300 मीटर तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शिवालिक श्रेणियों का प्राचीन नाम क्या था? तो जो शिवालिक श्रेणी थी उनका जो प्राचीन नाम था वो हो जाएगा आपका मैनाक पर्वत। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, मैनाक पर्वत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, माना दर्रा स्थित है, तो माना दर्रा कहाँ पे आता है? आपका उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा, नीति, माना। ठीक है, ये बहुत फेमस दर्रे हैं आपके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, कौन सा है आपका सबसे प्रसिद्ध दून? तो प्रसिद्ध दून है आपका, बताइए जल्दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा देहरादून। ठीक है,
देहरादून सबसे ज़्यादा फेमस है। अगला है किगरी बिगरी नीति शैल शल धर्म। देखिए अभी हमने पढ़ा था पिछले ही स्लाइड में, कौन सा, किगरी बिगरी नीति शैल शाल धर्म। फिर से ये क्वेश्चन आया है, किगरी बिगरी नीति शैल शाल और आपका ये ऊपर भी हमने क्वेश्चन और देखा था माना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो ये दर्रे हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। उत्तराखंड का पामीर, ठीक है, अंग है, उत्तराखंड का पामीर अंग है, कौन सा अंग है, तो वो है आपका मध्य हिमालय वाला, ठीक है, मध्य हिमालय वाला उसका अंग है। अगला क्वेश्चन है आपका 39, पहाड़ों की रानी मंसूरी। हमने क्वेश्चन देखा था पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, मंसूरी को कहते हैं। किस श्रेणी का अंग है, अब यहाँ पे पूछा है कौन सी श्रेणी का अंग है वो, ठीक है, तो किस श्रेणी का अंग है वो, मध्य हिमालय श्रेणी का, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, मध्य हिमालय श्रेणी का। अब आते हैं रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है, तो जो रानीखेत पर्वत श्रेणी है वो कहाँ है, मध्य हिमालय में है वो भी, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, तो कौन सा एरिया है जो कि साल भर हिमाच्छादनित होता रहता है, तो वो है आपका बी महाहिमालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है, तो आप सभी को पता है कि भूकंप सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं, कहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए। अगला क्वेश्चन आता है लघु हिमालय किस के मध्य में स्थित है, तो लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, वो है आपके शिवालिक और महान हिमालय के, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन श्रकंठ दर्रा निम्नलिखित में से किसके मध्य आता है, श्रकंठ जो दर्रा है वो कहाँ पे आता है, वो आता है उत्तराखंड और हिमाचल के बीचों बीच, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थांगला, अगला क्वेश्चन क्या है, थांगला दर्रा किस जनपद में आता है, तो थांगला दर्रा जो है वो आता है आपका उत्तरकाशी में, बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन, वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उत्तरकाशी। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर को चुनना है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो आपके ऑप्शंस हैं ये दे रखे हैं, राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है, ठीक है, तो ये बात एकदम सही है। दूसरा है बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है, एकदम सही है। भावर क्षेत्र में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं, ये भी एकदम सही है, तो डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, सारे के सारे सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं निम्न जिलों का क्षेत्रफल कौन सुमेलित नहीं है, जो निम्न जिले हैं उनका क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका चमोली 8030 एकदम सही, चंपावत ये नहीं, यही गलत है ना, ये आपका गलत है, चंपावत का इतना एरिया नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो उत्तराखंड हिमालय के कौन से भाग में आता है, ये हम सभी को पता है कि पूर्व मध्य भाग में ये स्थित है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने एरिया पे पर्वत स्थित हैं, तो आप सभी को पता है कि 86.07% पे पर्वत स्थित है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से उत्तर की ओर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, पहले से भी घटती है, तो क्या होता है, वो होता है आपका घट जाती है, नीचे ज़्यादा वर्षा होती है लेकिन ऊपर कम वर्षा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है, जो विंटर लाइन वाली प्राकृतिक घटना है वो कहाँ होती है, वो होती है कौन से महीने में,
वो होती है दिसंबर से जनवरी के महीने में, विंटर लाइन जो घटना कही जाती है। फिर विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन जो मैं बताना चाह रहा था वो अगले क्वेश्चन में आ गया है कि विंटर लाइन की जो प्राकृतिक घटना है वो कहाँ पे दिखाई देती है, वो दिखाई देती है आपकी मसूरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम में यमुना नदी। ठीक है, पश्चिम में यमुना नदी इसकी प्राकृतिक सीमा नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से कौन देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता, है ना। तो आपका जो 55 वाला क्वेश्चन है उसमें हरियाणा ऐसा स्टेट है जो कि इससे टच नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा 1 सेकंड रुकिएगा, पानी पीते हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट वहाँ की सीमा बनाते हैं, तो आपका जो 56 वाला क्वेश्चन हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं, तो इसका भी आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, 3। अगला क्वेश्चन है निम्न स्थानों में से किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है, बाकी के 3 स्थानों पर है लेकिन एक पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं है, तो वो कौन सा है, वो है आपका नैनीताल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बृहद हिमालय के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी किसके, बृहद हिमालय के, तो वो हैं भोटिया। ठीक है, भोटिया वहाँ के मूल निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित हैं, कहाँ पे स्थित हैं, तो वह स्थित हैं आपकी चमोली में। ठीक है, चमोली में। अगला क्वेश्चन है राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी जो कि कौन सी है, नंदा देवी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो मैंने आपको बताई थी 7817 मीटर। ठीक है, 7817 मीटर, जो कि हमारे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है, तो 3 नगर पर्वत श्रेणियों पर स्थित हैं लेकिन एक नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है, तो वह कौन सा है, वो है आपका ऋषिकेश। ठीक है, ये तीनों के तीनों हैं लेकिन ऋषिकेश वहाँ पर स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है, तो गंगा के मैदान में जो सबसे ज़्यादा भाग आता है वो आता है आपका हरिद्वार का, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं, ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसमें जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बाह्य हिमालय में। बाह्य हिमालय में अवशेष मिलते हैं किस चीज़ के, जीवाश्म के। अगला क्वेश्चन है राज्य के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र स्थित हैं, तो स्टेट के जो सबसे ज़्यादा पर्यटन केंद्र हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, वो स्थित हैं आपके बाह्य हिमालय में। ठीक है, बाह्य हिमालय में, आउटर हिमालय में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है, सबसे उत्तर में अर्थात नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में स्थित सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है, तो ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही बताना है, उसका एक तो दर्रे दे रखे हैं, उसके संपर्क क्षेत्र दे रखे हैं। ठीक है, आपको कूट करके मिला लेना है, तो आप जब मिलाएंगे तो लिपुलेख, पिथौरागढ़ और तिब्बत, ठीक है, फिर आपका बराहोती, ये है आपका चमोली और पिथौरागढ़, फिर ट्रेल पास, ये पड़ता है उत्तरकाशी और तिब्बत,
और थांगला ये पड़ता है बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो आपका 1 से 2, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? मैंने आपको बताया था पहली वाली क्लास में, चंपावत। ठीक है, चंपावत इसका सही आंसर हो जाएगा, चंपावत, और सबसे ज़्यादा चमोली। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्वत दे रखे हैं, एक तरफ उनकी हाइट दे रखी है। ठीक है, तो नंदा देवी की मैंने आपको बताई थी 78, 17, तो तीसरा हो गया। तो बी ऑप्शन सीधे सीधे निकल आया वैसे तो। ठीक है, बी ऑप्शन सीधा सीधा निकल आया हमारा। लेकिन हम देख लेते हैं दूसरा, कामेट, कामेट की है 77, 56, 77, 56। फिर है पांचाचुली जिसकी हाइट है आपकी, पांचाचुली की हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 6904। केदारनाथ की 6968। ठीक है, ये हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नर व नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, कौन है? नर व नारायण पर्वतों के बीच में स्थित वो है आपका बद्रीनाथ। ठीक है, नर व नारायण के बीच में बद्रीनाथ। फिर किगरी बिगरी नीति माणा क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए दर्रे हैं, दर्रे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मैंने आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो आउटर हिमालय वाले एरिया में होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? तो 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी। अगला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस नहीं है, उसके लिए सॉरी, मैं आपको बता दूंगा ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? ठीक है, हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो वो है आपका, अच्छा ऊपर दे रखें, सुंदर लाल बहुगुणा जी के द्वारा दिया गया था, सुंदर लाल बहुगुणा जी के द्वारा दिया गया था उस कि हिमालय बचाओ देश बचाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दादमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि दादमा और ब्यास को जोड़ने वाला दर्रा सिलना है, सिलना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका नधौर दून। नधौर दून किस जनपद में स्थित है? तो नधौर दून जो है आता है आपका, वो आता है नैनीताल, नैनीताल में आता है वो। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हिमालय दिवस के रूप में कौन सी डेट मनाई जाती है? वो मनाई जाती है 9 सितंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो केदारनाथ में जो जल आपदा आई थी वो आई थी आपकी 2013 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका ऑपरेशन सूर्यहोप। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑपरेशन सूर्यहोप। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय एरिया है? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कितने परसेंटेज पे पर्वतीय एरिया है, वो है आपका 86। ठीक है, कहीं पे आपको थोड़ा सा परसेंटेज में लिखा होगा, देखिए 86.07। ठीक है, यहाँ पे 86 लिखा है, तो 86% आपको याद रखना है। 86 0.7 ये एकदम एग्जैक्ट है, बाकी का 86% है। बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती से भी क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं। बाराहोती आपका चमोली में आता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों की रानी, मैंने आपको बताया था मसूरी को बोला जाता है, तो पहाड़ों की रानी का आंसर हो जाएगा आपका क्या? मसूरी। ठीक है, सी ऑप्शन। कई बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम, ये आपको गलत नहीं करना है अब। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ मिलती है? तो मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले बताया था कि 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ, देखिए ये लिखा 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका पौड़ी गढ़वाल। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख कहाँ पर स्थित है? तो लिपुलेख है आपका पिथौरागढ़। ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, पिथौरागढ़। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ जिले का मलपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो
तो बादल जो फटने की घटना है वो हुई थी आपकी 1998 में, ठीक है, 1998, 17-18 अगस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दून घाटी किस ज़िले में स्थित है? तो जो दून घाटी है वो आपको सीधे सीधे पता है कि देहरादून में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भावलपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं? तो जो भावलपेटियाँ हैं वहाँ पे कौन सी जलवायु की दशाएं मिलती हैं? तो वो आप सभी को पता है कि उपोष्ण जलवायु मिलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरिद्वार दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो गिरिद्वार भी आपको पता चल गया कि गिरिद्वार भी बोलते हैं दर्रे को, तो कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख है, ठीक है। और जो दूसरे हैं वो माना भी है, ठीक है, लिपुलेख भी है, माना भी है और शिमला भी है। मैंने बताया था शिमला भी है, माना भी है, लिपुलेख भी है। बचा डेवसा नहीं पड़ता है आपका उत्तराखंड में, तो यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? जहाँ से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर के धर्मार्थी वहाँ से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस पूरी क्लास का, इस सेगमेंट का, जलवायु वाले टॉपिक से, कि क्या है क्वेश्चन, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसके ऑप्शन क्लियर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि पंचाचूली जो शिखर है उसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो उसकी ऊंचाई है आपकी 6904 मीटर, ठीक है, 6904 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6904 मीटर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रही होगी, आपके लिए क्लास काफ़ी यूज़फुल होगी और आपको समझ आ रही होगी। अगर हमारे किसी दोस्त ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में पहुँचाएँ, जिससे कि उनके लिए भी यूज़फुल रहे। उत्तराखंड PCS का पेपर आने वाला है, जिसकी वजह से आप जितना हो सके इस वीडियोस को देखें। हमारे और क्लासेस के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप प्लीज़ उन क्लासेस को भी टाइम टू टाइम देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जब भी कोई नई क्लास डालें तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, जिसमें हम रिवर सिस्टम, वहाँ की झीलें, ग्लेशियर्स, वहाँ के कुंड, आपके जलप्रपात, वो सारे के सारे पढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चंस उस टॉपिक से रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।